हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं कि तायरन एक कैसेट की शॉप पर जाती है। वो और डॉक्टर यून एक ही कैसेट को चूज़ करते हैं। फिर वे दोनों उस कैसेट को सुनते हैं। तायरन उसे खरीदने जाती है पर शॉपकीपर उसे कहती है कि तो पहले से ही बुक है। तो डॉक्टर यून कहते हैं ये मैंने ही बुक कराई है, पर आप इसे दे दो और इसका बिल मैं ही पे करूँगा क्योंकि मैं इसे ये गिफ्ट कर रहा हूँ। तो तायरन कहती है तो आपको मेरे साथ लंच करना होगा। ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। जेई भी वहाँ आया होता है। वो इन दोनों को साथ में देख लेता है। जेई इनके पास आकर ही बैठ जाते हैं। वो तायरन से काफ़ी प्यार से बात कर रहा होता है जिससे तायरन भी हैरान हो जाती है। यून और तायरन बात कर रहे होते हैं जिस पर जेई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उनसे कहता है मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। उसे वहाँ एक आइडिया आता है और वो तायरन से कहता है जल्दी घर चलो, हमें ज़रूरी काम है। दादी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है। वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कार में जेई उससे पूछता है क्या तुम दोनों दोस्त हो? तो तायरन कहती नहीं, मैं उससे बस में मिली थी, अब मैंने उन्हें लंच पर बुलाया था। जेई कहता है क्या तुम सिर्फ उससे बस में मिली थी, तुमने उसे लंच पे बुला लिया? तो वो कहती है हाँ, तो हम भी तो सिर्फ कैब में मिले थे और तुमने मुझसे शादी कर ली। उसके पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है। वो उसे उसकी दादी बनाकर बात करता है कि अच्छा अब आपकी तबीयत ठीक है, अब हम लंच पर जा सकते हैं। फ़ोन कट करके वो तायरन से कहता है दादी की तबीयत अब ठीक है, हम लंच पर जा सकते हैं। पर तायरन मना कर देती है और जेई को उसे दादी के पास लेकर जाना पड़ता है। वहाँ जाकर तायरन को पता चलता है कि दादी को तो कुछ हुआ ही नहीं है। जेई उससे कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। जेई की मॉम तायरन से कहती है तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मेरे पास आ जाना। जेई अपनी डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है। तायरन वहाँ फूड डिलीवरी करने के लिए आती है। वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है पर जेई उसे देख लेता है और उसके पीछे जाता है। वो उसे पकड़ लेता है और उससे बोलता है तुम ये क्या कर रही हो, मेरे रेपुटेशन का तो ध्यान रखो और ये जॉब छोड़ दो। जिस पर वो कहती है मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी चेयर पर बैठकर सबको ऑर्डर दूँ, पर सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, तुम्हें ये सब नहीं पता। वही कुछ लड़कियाँ तायरन को देख लेती है कि तायरन ही वहाँ डिलीवरी लेकर आई थी। वो आपस में बात करना शुरू कर देती है। जेई उस पैकेट पर रेस्टोरेंट का नाम पढ़ लेता है जो तायरन लेकर आई थी और वहाँ पहुँच जाता है। तायरन उसे वहाँ से जाने को कहती है तो वो कहता है नहीं, मुझे एक आम आदमी की लाइफ एक्सपीरियंस करनी है। तो तायरन कहती है तो जाओ और उन बच्चों के साथ खेलो। जेई उन बच्चों के साथ खेलने लगता है, फिर तायरन भी उनके साथ खेलने लगती है। नेक्स्ट सीन में यून तायरन को एक जगह लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे घोड़े होते हैं। तायरन ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो वहाँ की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ पोस्ट करती है जिन्हें जेई भी देखता है। फिर यून उसे एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ काफ़ी सारे इंसेक्ट्स की आवाज़ आ रही होती है। तायरन उससे पूछती है तुम्हें ये जगह कैसे मिली? तो यून कहता है तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें नेचर की आवाज़ पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। मैं बचपन में इस जगह मेरी दोस्त के साथ आया करता था। तायरन वहाँ की आवाज़ें रिकॉर्ड करने लगती है। अगले दिन जेई तायरन से पूछता है तुम कल कहाँ गई थी? तो वो कहती है तुम्हें इससे क्या, तुम जाओ यहाँ से और मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। तो जेई ड्रम बजाने लगता है। वो उसे बार बार डिस्टर्ब कर रहा होता है। तभी तायरन के पास उसकी फ्रेंड की कॉल आती है। वो उसे बुला रही होती है। जेई उससे कहता है तुम बाहर जा रही हो, पर ये याद रखना कि तुम अब मैरिड हो। फिर वो कहता है मैं कंपनी जा रहा हूँ और जब तक मैं आऊँ तब तक मेरे लिए खाना बना कर रखना। जेई शॉकिंग के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तूने तायरन को बुलाया था, वो बिजी है? तो शॉकिंग कहती है हाँ, उसका आज बर्थडे है और हर साल हम एक साथ उसका बर्थडे मनाते हैं। जेई जिम में होता है। वो तायरन को कॉल करके कहता है शॉकिंग की तबीयत ख़राब है, तुम उससे मिलने चले जाओ। वो तायरन को गिफ्ट करने के लिए कैमरा भी खरीदता है। तायरन जा रही होती है तभी उसके पास यून की कॉल आती है। वो उसे एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर के बारे में बताता है और उससे मिलने के लिए बोलता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने फ्रेंड को शॉकिंग के पास जाने को कहती है। यून तायरन को म्यूज़िक प्रोड्यूसर के पास लेकर जाता है। वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर उसे सिलेक्ट भी कर लेता है। जेई शॉकिंग के पास जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि तायरन वहाँ नहीं आई। लिनजिन कहता है मेरे पास उसकी कॉल आई थी कि उसे अपने फ्रेंड के साथ कुछ काम है। तो शॉकिंग कहती है हमारे अलावा तो उसका कोई फ्रेंड है ही नहीं, कहीं वो किसी को डेट तो नहीं कर रही? तो लिनजिन कहता है नहीं, वो ज़रूर अम्यूज़मेंट पार्क गई होगी, हम हर साल वहीं जाते हैं। जेई अम्यूज़मेंट पार्क पहुंच जाता है। वहाँ लोग उसे पहचान जाते हैं। फिर वो विग लगा लेता है पर अब भी लोग उसे पहचान जाते हैं। जेई घर आ जाता है पर तायरन घर पर नहीं होती। फिर तायरन आ जाती है। जेई उससे पूछता है तुम अम्यूज़मेंट पार्क गई थी? तो वो कहती है हाँ गई थी। क्यों, तुम गए थे? तो वो मना कर देता है। जेई उसे फ़ोटो दिखाकर कहते हैं तो ये कौन है? जेई उससे कहता है मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा और वो उसे स्केटिंग कराने के लिए लेकर जाता है।
तायरन को स्केटिंग करनी नहीं आती थी, इसलिए वो बार बार गिर रही थी। जेई उसकी मदद नहीं कर रहा होता। तायरन जोर से गिर जाती है, वो सैड हो जाती है। जेई उसकी हेल्प करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और उसे उठा लेता है। फिर वे दोनों एक साथ स्केटिंग करने लगते हैं। वे दोनों काफ़ी खुश होते हैं। फिर जेई उसे बर्थडे विश भी करता है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।